वेलकम बैक द लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट और फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 1 की। अगर जब इसकी मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, तो इसलिए क्योंकि आज ना बच्चों को अंग्रेजी तो आती है, लेकिन कुछ बच्चे हिंदी में दिक्कत करते हैं कि अब थोड़ा सा युग बदल गया कि हिंदी कैसे समझे। तो ये जो कहानी है ए लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट की, इसके पहले चैप्टर की समरी में अपने शब्दों में बताऊंगा ताकि जाकर आप इसको लिख दो। ये इस कहानी के अंदर ए लेटर टू गॉड के अंदर लेंचो जो कि इस कहानी को एक्सप्लेन करता है, बताता है, और वो एक हिल पर रहता है और उनका अकेला ही घर है वहां पे उस हिल पे, और उसने मक्के जिसको हम कौन बोलते हैं इसकी फसल लगाई हुई है और वो वेट कर रहा है कि किसी तरह से बारिश हो जाए। वो अपने हालांकि वो प्रे करता है गॉड से कि भाई बारिश हो जाए, और इस तरह का मौसम बन भी जाता है। और जब वो शाम को घर पे अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा होता है तो उस टाइम पे बारिश पड़ने लगती है, और उसमें वो एक बात बोलता है कि भाई बूंदे, उन्होंने बूंदों को ना वो कंपेयर करता है कि ये तो 5 और 10, 5 सेंट और 10 सेंट से कंपेयर करता है, ये इतने की बूंदे हैं। यहाँ पर उसका मतलब ये था कि अगर फसल अच्छी होगी तो एक इनकम हो सकती है ऐसी जिससे सेंट या रुपीस मिल सकते हैं। उसके बाद बारिश तो होती है, लेकिन थोड़ी देर में वो बारिश बदल जाती है, ओले पड़ने लगते हैं जिसको हेलस्टोन हम बोलते हैं। और हेलस्टोन जब पड़ते हैं तो इतनी जबरदस्त वो तो भाई मचाते हैं कि जो पूरी वैली होती है ना, वो वहां पर ऐसे आता है जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो, वहां पे नमक भर दिया हो, इस तरीके से। और इस तरीके से जो लेंचो होता है मजबूरी हो जाती है उसके सामने। वो देखता है कि सारी जो फसल है, जो क्रॉप है, वो बर्बाद हो गई है, और वो एक वर्ड बोलता है कि इससे तो अच्छा टिड्डियों का दल, ए प्लेज ऑफ रोस्टिस जिसको बोलता है कि इससे तो अच्छा अगर मैं पूरे साल इस फसल की रखवाली ना करता तो इससे तो अच्छा जो टिड्डियों का दल है वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता। भगवान ने तो ये सारा ही ले लिया। अब उसके सामने कंडीशन की मैंने इतनी मेहनत की, मैं एक ओक्स की तरह, बैल की तरह लगा रहा पूरे दिन खेतों में, और अब मेरे साथ नौबत ये आ गई कि मैं भूखे मरने की नौबत में हूँ। उसके माइंड में आता है कि अब करे क्या। उसकी फैमिली और वो पूरे भूखे मरने की कगार पर थी। तो पुरानी कहावत है, मरता क्या ना करता। उन्होंने फिर उसने विचार किया कि क्यों ना मैं भगवान को लेटर लिखूं, और उसने लेटर लिख दिया, ए लेटर टू गॉड, और भगवान से 100 पीसोज मांगे। 100 पीसोज जब वो गॉड से उन्होंने मांगे तो वो जाके उसने उस लेटर को पोस्ट कर देता है। लेकिन जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पर जो पोस्ट मैनेजर होते हैं और जो कर्मचारी एम्प्लॉय होता है वो लेटर को पढ़ने के बाद हंसने लगते हैं। वो सीनियर के पास लेके जाता है, जो मोटा ताजा प्लम व्यक्ति है, थोड़ा हंसमुख टाइप आदमी है, उसके पास हंसते हुए लेके जाते, देखो सर ये क्या आया है। कहने क्या है कि ये देखो 100 पीसोज मांगे। कहने फिर? कहने ये गॉड से मांगे। अब ये सुनने के बाद उन्हें लगता है कि यार भगवान के प्रति इस इंसान का इतना विश्वास है, इतनी आस्था है, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन सब से वो पैसे कलेक्ट करता है, लेकिन वो 70 पैसों कलेक्ट कर पाता है इसके अंदर। और जब 17 पैसों कलेक्ट हो जाते हैं, और सवाल ये था कि 30 पैसे 100 नहीं हो पाए, लेकिन जब उसको वे पैसे मिलते हैं तो वो इस बात से नाराज हो जाता है, क्योंकि भगवान के पास पैसे की कमी थोड़ा है उस जी। भगवान के पास तो बहुत पैसा है, उसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, हमें देता ही वो है। तो भगवान वो गुस्से में आ जाते हैं कि भगवान ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं। मैंने मांगे 100 पैसोज और ये दे रहे हैं 70 पैसोज। तो इस बात को लेकर वो दोबारा से फिर लेटर लेता है, फिर ठप्पा लगाता है और फिर लिखता है। और जो लिखता है वो कमाल का लिखता है। वो लिखता है कि गॉड, इस बार आप जो लेटर की जो आप पैसे भेजो ना मुझे, आप डायरेक्ट भेज दो। ये जितने भी यहाँ पर कर्मचारी है ना इस ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस के, सारे के सारे ए बंच ऑफ क्रुक्स। ए बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है? धोखेबाजों का समूह है, सब धोखेबाज हैं। आपने 100 पैसोज दिए होंगे, इन्होंने 70, मेरे पास 30 खा लिए। और ये लिखने के बाद वो लेटर को पोस्ट कर देता है। तो
जो कर्मचारी एम्प्लॉयज होते निकाल के लाता है, उसे खुद मन में ये सवाल होगा कि मेरी पढ़ाई होगी हमारी होगी, लेकिन उसने जब ये पढ़ा, किसने तो हमें ए ब्रंच ऑफ क्रुक्स बोल दिया, धोखेबाजों का समूह बोल दिया, तो ये देखकर रिएक्शन काफी अलग हो जाते हैं उनके। तो इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि भाई देखो, अगर अच्छे काम करो लेकिन आप इनाम की मत सोचो कि हमें ये करना है। लेकिन दूसरी बात, लेंचो का भगवान के प्रति इतना विश्वास और लगभग वो पूरा भी हुआ। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर 1 और क्लास 10th का। तो समरी इन हिंदी मैंने सोचा क्यों ना हिंदी में एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर्च करते हैं। इसी तरह 1 by 1 हम इस तरह की समरी देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।